चालू है। देखो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कितने टाइप के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे आता है एसर्टिव। एसर्टिव में क्या होता है? एसर्टिव में निगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं। और जैसे मान लो एसर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, तो हर एक टेंस का एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय टेंस में क्या परिवर्तन होते हैं। इसमें टेंस में क्या परिवर्तन होता है? जैसे मान लो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो रिपोर्टेड स्पीच का अगर टेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है, तो किस टेंस में चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट में किस टेंस में चेंज करेंगे उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कि रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। और इसमें जो होता है, ध्यान दो, इसमें जो होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हम चेंज करेंगे तो टेंस में क्या परिवर्तन होंगे? टेंस में क्या परिवर्तन होंगे? टेंस में परिवर्तन, के नियम, टेंस में परिवर्तन के नियम। देखो तो टेंस में परिवर्तन के नियम क्या होंगे? एक नियम यहाँ पे तुम लोगों को याद रखना है कि जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, जब यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस समझ में आ रहा है ना? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो डबल इनवर्टेड कॉमा के बाहर होता है, उसका टेंस अगर किसमें रहेगा, किसमें हम बताए हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर में, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का फ्यूचर में रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, का टेंस नहीं बदलेगा। इतना यहां तक तो तुम लोग लिखे हो, सब लोग लिखे हो ना यहाँ तक? ये बात सबको पता है ना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्या बदलेगा? क्या? जो प्रोनाउंस होंगे। बदलेगा क्या यहाँ पे? जो प्रोनाउंस होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे रोहन सेज कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, I completed my task। ध्यान दो यहाँ पे क्या है, ये रोहन सेज, ये किस टेंस में है? प्रेजेंट। रोहन सेज किस में है? ये क्या कहलाता है? कॉमा के बाहर का भाग क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा तो ये रिपोर्टेड स्पीच जो है ये टेंस इसका नहीं बदलेगा। अब इसका जैसे मान लो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट इसका हो जाएगा, देखो ये सेज है तो रोहन सेज। अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान दो तुम लोग, अगर यहाँ पे सेज हमने बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, अगर कोई क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो हम लोग सेड टू को टेल में और टोल्ड में चेंज करते हैं। अभी हम यहाँ पे बताते हैं
तो यहाँ पे देखो दैट लगाएंगे। दैट क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये कॉमा को हटा करके कंजक्शन के रूप में क्या लगाते हैं? दैट। कंजक्शन के रूप में क्या लगता है? दैट लगता है। दैट, अब देखो ध्यान से समझ लेना इसको। रिपोर्टेड स्पीच का ये क्या है? आई क्या है? आई क्या है? सब्जेक्ट है ना। आई क्या है? सब्जेक्ट है। और यह सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन होता है। और किस पर्सन का प्रोनाउन है? आई जो होता है ये होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। किसका? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई। आई और वी। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है। अभी हम लोग ये लिखेंगे कि कौन से आई किस में आता है, वी किस में आता है, यू किस में आता है और वो किस में चेंज होते हैं, किसके अनुसार चेंज होते हैं। समझ गया ना? तो आप देखो आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। ये चेंज होता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। समझ गए? नहीं दिख रहा है जी तुमको? पीछे वाली लड़की दिख रहा है तुमको? तो खाए इसे कर रही हो हा? तो थोड़ा इसको और इधर खिसका दो। सीधा बैठे को देकर बैठोगे दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है? आधा ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। देखो तो आई किसमें? आई बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? रोहन। और रोहन क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। रोहन क्या है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर कोई यहां पर नाम आ जाता है, सब्जेक्ट के जगह पे क्या आता है? अगर कोई नाम आ जाए तो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसको किस में बदलेंगे? ही में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? ही में बदलेंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? सेज दैट ही, क्या करेंगे? ही कंप्लीटेड, ही कंप्लीटेड। अब देखो ही के अनुसार यहाँ पे ही आ गया ना। अब देखो आई के लिए यहाँ पे क्या है? आई के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या लगाया आपने? ये माई क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव। माई क्या कहलाता है? माई पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है? पोसेसिव एडजेक्टिव मतलब ये पोसेसिव केस है। आई का पोसेसिव केस क्या होता है? माई। उसी प्रकार ही का पोसेसिव केस क्या लिख देंगे? हिज। ही का पोसेसिव केस हिज टास्क। अब यहाँ पे समझ लो, यहां पर फुल स्टॉप लगा देंगे। यहां पर टेंस बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला। टेंस नहीं बदला। कारण यहां पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो उसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। बदलेंगे क्या हम लोग? प्रोनाउंस बदलेंगे। क्या बदलेंगे? प्रोनाउंस में बदलाव होगा। जैसे आई ही में चेंज हो गया तो आई के अनुसार माई था, तो ही के अनुसार क्या रहेगा? हिज। ही का पोसेसिव केस हिज। ही का पोसेसिव केस हिज। तो ये सभी याद रखना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पे इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सा प्रोनाउन किसके अनुसार बदलेगा और किस प्रोनाउन का पोसेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ये सभी चीजें लिखो। इसको मिटा दे, हम मिटा दे इसको। यहां तक तो लिख चुके हैं हम लोग। ठीक है? इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है? देखो देखो यार, ये पॉइंट तुम लोगों को नोट करना है। ये पॉइंट नोट करना है। ठीक है? आगे से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टेड
रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं, निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं। निम्नलिखित प्रकार से बदलते हैं, इसको नोट करना है, नोट करते चलो साथ साथ, ठीक है। देखो एक हम लोग यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे ट्रिक का यूज करेंगे, जो यहाँ पे हमारा ट्रिक है SON, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन, SON, ठीक, सन। S मीन्स क्या होता है, यहाँ पे S का मतलब क्या है, S का मतलब है, देखो SON, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 2 3। देखो यस के नीचे लिखे 1, वो के नीचे लिखे 2, और N के नीचे हम लोग लिखे 3। इसका मतलब क्या है, देखो S मतलब है यहाँ पे, S मीन्स है सब्जेक्ट, यस मीन्स है सब्जेक्ट, O मीन्स है ऑब्जेक्ट, O मीन्स क्या है ऑब्जेक्ट, और N मीन्स है नो चेंज, N मीन्स क्या है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। समझ में आ रहा है ये। S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, और N मीन्स नो चेंज। अब यहाँ पे आता है कि ये सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये सभी चीजें ली जाएंगी किससे, रिपोर्टिंग वर्ब से। किससे ली जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से ली जाएंगे, जो कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है। कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है ना, उसके सब्जेक्ट से हमें लेना है, उसी के ऑब्जेक्ट से लेना है, और उसी के, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कौन सा नो चेंज में आएगा, कौन सा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो अब आते हैं 1 2 3 पे। अब 1 क्या है यहाँ पे, वेयर, देखो वेयर मतलब जहां पर यस क्या है सब्जेक्ट, जहां पर यस क्या है सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट के नीचे हम लोगों ने क्या लिखा है 1, सब्जेक्ट के नीचे हम लोगों ने क्या लिखा है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, सब्जेक्ट के आगे ही हम लोग लिख लेते हैं 1, और 1 का मतलब होता है यहाँ पे, 1 का मतलब क्या क्या होगा, 1 का मतलब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। अब देखो मतलब ये समझ लो, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे, ध्यान से इधर देखो, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, आई और वे। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के आगे हम लोग लिख लेंगे 2, ऑब्जेक्ट के आगे क्या लिख लेंगे 2। ये ऑब्जेक्ट के नीचे 2 है ना, तो ऑब्जेक्ट के नीचे 2 का मतलब है ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। कौन सा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में सिर्फ एक ही प्रोनाउन आता है, कौन, यू। कौन आता है, यू आता है। अब यहाँ पे देखो यन के नीचे क्या है, थर्ड, यन के नीचे है 3, तो 3 का मतलब हो गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या होंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में कौन कौन आते हैं, इधर आ रहा, देखो तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन आता है, ही आता है, ठीक है, शी आता है, इट आता है,
दे आता है और किसी का नेम, और किसी का नेम। अगर किसी का नाम आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, तो वहां पर ये किस प्रोनाउन में आएंगे, किस पर्सन प्रोनाउन में, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो एक बार और, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई या वी रहेगा तो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू है तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है तो उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लेंगे हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब का। ये तीनों जो होगा, ये तीनों जो होगा सभी रिपोर्टिंग वर्ब से लिए जाएंगे। ये सभी तीनों किससे लिए जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब से लिए जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब पे वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। इतना तुम लोग नोट कर लो, ये समझ में आया है, समझ में आया है। इसको नोट कर लो कैसे होता है, यस मीन सब्जेक्ट। ऐसे तुम लोग लिख भी लेना कि यस मीन सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट किसके हैं, सभी रिपोर्टिंग वर्ब के हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो इसको हम लोग एक टेबल में भी बना सकते हैं समझने के लिए। अगर ऐसे मान लो नहीं समझ आ रहा है तो एक टेबल बना सकते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे टेबल बना के भी लिख लो तुम लोग, वैसे सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेबल बना करके, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे टेबल बना लेंगे, एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, यहाँ पे टेबल बना लेंगे हम लोग एक। यहाँ पे लिख लो सब्जेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लिख लो नो चेंज, नो चेंज। तो इसमें तुम लोग लिख लो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वे। ऐसे ये मतलब ऐसे समझ जाओगे कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार। और ये सभी चीजें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के निम्नलिखित तालिका जो है, चाहे यहाँ पे लिख लो उपरोक्त तालिका, उपरोक्त तालिका में प्रयुक्त सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब से लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब से लिया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब से लिया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड। ये फर्स्ट यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे सेकेंड लिख लो, यहाँ पे थर्ड, मतलब कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, प्रोनाउंस हो जाएंगे, प्रोनाउन यू। इसमें एक ही प्रोनाउन होता है इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन लिखेंगे। यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में he, she, it, they, name, ऐसे टेबल बना लो, सही रहेगा।
अभी इतनी गर्मी हो रही है फिर भी तुम लोगों को ठंडे लग रहा है। देखो, चलो 2 मिनट यहाँ पे रुक जाओ। जो उसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस में जो ऑब्जेक्टिव केस होता है या पोसेसिव केस होता है वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो उसको उसका भी यहाँ पे टेबल तुम लोग बना लो। जैसे यहाँ पे देखो, टेबल यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक। ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, देखो ये यहाँ पे मान लो सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे आएगा सब्जेक्टिव केस, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे आएगा पोसेसिव केस। तुम लोग बताओ तो पोसेसिव केस में कितने केस आते हैं? पोसेसिव केस में कितने केस आते हैं? पढ़े हो ना वॉइस में, वॉइस में पढ़ाया गया ना कि पोसेसिव केस में कितने केस होते हैं? पोसेसिव केस में एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है, एक क्या होता है, इसमें दो, इसमें दो यहाँ पे टेबल बना लो तुम लोग। एक यहाँ पे देख लो, एक लिख लो यहाँ पे पोसेसिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन, एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। तो पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं और पोसेसिव प्रोनाउन अलग होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव अलग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन आता है? सब्जेक्टिव केस में आई और वी आता है। फिर सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन सिर्फ एक आता है, यू, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो होता है, देखो जैसे यहाँ पे थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस में कौन कौन आते हैं? ही, शी, इट, दे, और यहाँ पे नेम आता है। अब देखो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मे होता है। मी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। मी जो होता है क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बताओ? आस होता है। अब उसी तरह यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। उसी प्रकार ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। और नेम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नेम का कुछ। अब देखो यहाँ पे आई का पोसेसिव केस में, पोसेसिव केस में दो केस होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। तो देखो पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या आएगा? माई आएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या आएगा? माई आएगा। उसी तरह वी का पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या आएगा? वी का पोसेसिव एडजेक्टिव आवर। क्या होता है? आवर, समझ रहे हो? आवर। अब इसका पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउन माई का माइन होता है, माई का माइन, आवर का आवर्स,
आवर्स, लास्ट में यस, ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा, यस। यू का देखो, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, लेकिन पोसेसिव केस में क्या आता है, योर आता है, योर आता है। और यहाँ पे योर्स, यहाँ पे क्या आता है, योर्स। उसी प्रकार से ही का हीस होगा, ही का हिज, सी का हर ही होता है, ठीक है। इट का इट्स हो जाता है, इट का क्या हो जाता है, इट्स। और दे का देयर, यहां लिख दे, आ रहा है, आ रहा है ना, दे का देयर। अब देखो इसमें हिज ही होता है, पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउन में भी हिज होता है, ठीक है। हर ही होता है, हर का हर्ष होता है, क्या होता है, हर का हर्ष। उसी प्रकार इट का इट्स ही होगा, इसमें भी इट्स होगा। और डेयर का देयर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, देयर्स हो जाता है। ये तुम लोग लिख लो, ये उतार लो। और अगर वाइस के चैप्टर में अगर तुम लोग इसको लिखे हो तो उसको रिवाइज कर लेना, ताकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन जब हम पढ़ेंगे, टेंस वाइज जब पढ़ेंगे तो उसमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। जितना हम लोग पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस कैसे चेंज होते हैं इनडायरेक्ट में, ठीक है। ये सब याद होने चाहिए, तभी हम लोग आगे के जो टेंस वाइज नरेशन है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लिख लो।